फल की आशा को त्याग करके शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। उन शुभ कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर दिया राजा प्रताप भानु ने। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। लेकिन आगे कथा आती है कि प्रताप भानु राजा को राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा। बोले इतना बड़ा धर्मात्मा, इतने बड़े बड़े यज्ञ किया और उसको राक्षस बनना पड़ा। क्यों, क्या कारण हुआ? बोले एक संत का भाव है कि प्रताप भानु राजा ने कर्म भी अच्छे किए, उन कर्मों के फल की कामना भी नहीं की और सारे कर्मों को भगवान को अर्पित भी किया। लेकिन प्रताप भानु राजा से एक गलती ये हो गई कि सब कुछ तो भगवान को अर्पित किया, अपने आप को अर्पित नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। कर्म का समर्पण करो, धन का समर्पण करो, वस्तु का समर्पण भगवान को करो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मसमर्पण होना चाहिए। आत्मसमर्पण माने शरणागति, अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये विचित्र देह संपत्ति जो हमको आपको प्राप्त हुई है, हस्त पादादि संयुता, हाथ पैर नाक कान आंख इन इंद्रियों से युक्त ये जो देह रूपी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के संबंध से ही दुनिया की सारी संपत्ति है। और इससे भी बड़ी संपत्ति क्या है? बोले आत्मा। तो इस संपत्ति को हम भगवान को अर्पित कर दें, अपने आप को अर्पित कर दें। और अपने आप को आप अर्पित कर दोगे तो अपने आप आपका सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाएगा। अलग अलग फिर एक एक वस्तु नहीं अर्पित करना पड़ेगा। जब हम ही भगवान के हो गए तो हमारी सब वस्तु भगवान की, संपूर्ण समर्पण तो यही है। लेकिन हम वस्तु तो भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, आत्मसमर्पण नहीं हो पाता। और जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक कितना भी आप कर्म कर लो, ज्ञान संपादन कर लो, विवेक प्राप्त कर लो, लेकिन पतन का भय बना रहेगा। प्रताप भानु राजा ने सब कुछ अर्पित किया, लेकिन अपने आप को अर्पित नहीं किया। इसीलिए प्रताप भानु राजा के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। कथा तो बड़ी विस्तृत है। प्रताप भानु राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में भटक गए। जंगल में कपटी मुनि से इनकी भेंट हुई। वो कपटी मुनि इनका शत्रु था, उसको इन्होंने पराजित किया था। मुनि का वेश बना करके विपरीत काल समझ करके अपने जीवन का यापन कर रहा था, तप कर रहा था। प्रताप भानु राजा वहां पहुंच गए। उस कपटी मुनि ने तो पहचान लिया, कपटी मुनि ने पहचान लिया। प्रताप भानु राजा ने परिचय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है, मैंने आज तक शरीर नहीं बदला, जब से ये सृष्टि भई तब से हमारा यही शरीर है। महाराज, प्रताप भानु राजा ने अपना परिचय छिपाया। प्रताप भानु राजा से पूछा कपटी मुनि ने कि आपका परिचय, वो तो सब जानता ही था, लेकिन प्रताप भानु राजा ने राजनीति का विचार करके अपना पूर्ण परिचय, सही परिचय नहीं दिया। तो कपटी मुनि ने क्या कहा कि कीन्ह्यों कपट लाग भल मोही। राजन, तुमने मुझसे कपट किया, अपने स्वरूप को छिपाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो जानता हूं तुम प्रताप भानु राजा हो। कह तापस नृप जानो तो ही कीन्ह्यों कपट लाग भल मोही। लेकिन तुमने मुझसे कपट किया, ये मुझे अच्छा लगा। यहीं पर प्रताप भानु राजा को सावधान हो जाना चाहिए था कि जिस महात्मा को कपट अच्छा लग रहा है वो निश्चित कपटी होगा। महात्मा को कहीं कपट अच्छा लगता है? और महात्मा कह रहा है कि कीन्ह्यों कपट लाग भल मोही, तुमने कपट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसको कपट अच्छा लगे, जिसको झूठ अच्छा लगे, वो तो कपटी ही होगा।
लेकिन महाराज समझ नहीं पाए। कपटी मुनि ने अपने वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा राजा को आकर्षित कर लिया और कपटी मुनि के वचनों को सुन करके राजा के मन में भी कामना उत्पन्न हो गई। ऐसे तो राजा निष्काम था, प्रताप भानु राजा के अंदर कोई कामना नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, इतना कर्म करने के बाद भी कामना नहीं थी। लेकिन कपटी मुनि का संग हुआ और परिणाम बोले उसके अंदर भी कामना उत्पन्न हो गई। गीता में यही तो भगवान ने कहा है कि संगात संजायते कामः, जिस प्रकार के व्यक्ति का संग करोगे वैसी ही कामनाएं तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो। संगात संजायते कामः, व्यक्ति विषय वस्तु जिस प्रकार का होगा उस प्रकार की ही कामना उत्पन्न हो। जिस वस्तु का आप संग करोगे उस वस्तु के प्रभाव से आपके मन में कामना उत्पन्न हो। व्यक्ति, स्थान, इन सब का प्रभाव होता है। और जब कामना उत्पन्न होती है तो फिर अनेक विकार आ जाते हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। संग दोष के कारण काम उत्पन्न होगा, कामना उत्पन्न होगी, कामना से ही क्रोध आएगा। क्यों बोले कामना जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और जब क्रोध होगा तो व्यक्ति मोहित हो जाएगा। और सम्मोह होने पर स्मृति भ्रमित हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाएगा। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर उसका विनाश होगा। और यही प्रताप भानु राजा के साथ हुआ। कपटी मुनि का संग हुआ और उसके अंदर भी कामना उत्पन्न हो गई। क्योंकि कपटी मुनि के अंदर भी कामना थी। वो कोई निष्काम होकर के तो तपस्या कर नहीं रहा था कि मुझे भगवान मिल जाए। वो तो चाल चल रहा था, तप कर रहा था कि बल अर्जित हो जाए, शक्ति प्राप्त कर लूं, फिर किसी प्रकार अपने शत्रु को पराजित करके मैं वो राज्य प्राप्त कर लूं। ये सारी कामनाएं थी। तो ऐसे कामी व्यक्ति का संग करने का परिणाम कि निष्काम राजा प्रताप भानु के हृदय में भी कामना उत्पन्न हो गई। क्या कामना उत्पन्न हुई? प्रताप भानु राजा ने कहा, महाराज ये मेरा राज्य अचल बना रहे, मेरा वैभव इसी प्रकार अचल बना रहे। कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे राज्य वैभव का कभी नाश नहीं होगा। अगर कभी नाश होगा तो ब्राह्मणों के कारण ही होगा। तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो, ब्राह्मण तुम्हारे अनुकूल हो जाए तो तुम्हारा राज्य अविचल और अखंड हो जाए। ये कामना उत्पन्न हुई। राजा ने पूछा, हो ही विप्र बस कवन विधि कहूं कृपा करी सो। ब्राह्मणों को मैं अपने वश में कैसे करूं, इसका उपाय बताओ। हो ही विप्र बस कवन विधि, हो ही विप्र बस कवन विधि कहूं कृपा करि सोहु। हो ही विप्र बस कवन विधि कहूं कृपा करि सोहु। तुम तज दीन दयाल निजे हितु न देखूं को। तुम तज दीन दयाल निजे हितु न देखूं को। हाँ हितु न देखूं को, हितु न देखूं को। राजा ने कहा, ये ब्राह्मण मेरे वश में कैसे होंगे? हो ही विप्र बस कवन विधि। प्रश्न तो ठीक है, ब्राह्मण को अपने अनुकूल कैसे किया जाए? वश से तात्पर्य अनुकूलता का है। बस में करने का एक तात्पर्य यह भी होता है कि भाई किसी को हमने बस में कर लिया, अब उससे जो चाहें हम सो करवाएं, जो हम कहें वही वो करे। ये तो वशीकरण है, अलग विषय है। लेकिन यहां बस से तात्पर्य अनुकूलता है कि ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल हो जाए। हो ही विप्र बस कवन विधि। तो ब्राह्मण को वश में करने की एक ही विधि है। क्या विधि है? बोले श्रद्धा और सेवा। ब्राह्मण के प्रति आपकी श्रद्धा हो, सेवा का भाव हो, तो ब्राह्मण बेचारे इतने सरल और उदार हैं। विप्र के हृदय में इतनी करुणा होती है कि वो ब्राह्मण आपके अनुकूल हो जाए। ब्राह्मण को अपने अनुकूल बनाने का यही उपाय है कि उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो। भगवान श्री राम के विषय में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया,
लेकिन किस प्रकार से? बोले शुश्रूषया, अपनी सेवा के द्वारा। तो ये तो विधि है, राजा भी यही करता, ब्राह्मणों की सेवा करता, उनकी आज्ञा का पालन करता, सारे ब्राह्मण उसके ऊपर प्रसन्न रहते, उसको आशीर्वाद देते। लेकिन प्रताप भानु राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप कोई विधि बताओ जिससे ये मेरे वश में हो जाए। कपटी मुनि ने कहा कि एक उपाय है, हम तुम्हारे यहाँ आवें और हम भोजन बनावें और वही भोजन ब्राह्मणों को कराया जाए। मेरा बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण लोग करेंगे तो वो तुम्हारे वश में हो जाए। लेकिन ये रहस्य कोई जान न पाए। राजा ने कहा, महाराज आप पधारो। कपटी मुनि ने कहा, मैं विप्रवेश गुप्त रूप से आऊंगा और तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके आऊंगा। तुम्हारे पुरोहित जो धर्म रुचि हैं उनका रूप धारण करके आऊंगा। तो राजा ने कहा, मेरे गुरुजी भी रहेंगे तो लोग जान जाएंगे। कपटी मुनि ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु को मैं एक गुफा में बंद कर दूंगा। इस पर भी राजा को सावधान होना चाहिए था कि जो मेरे गुरु को बंद करने जा रहा है, मेरे गुरु को गिरफ्तार करने जा रहा है, उसको मैं अपना हितैषी समझ रहा हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा। राजा को सावधान होना चाहिए। लेकिन कामना तो व्यक्ति को अंधा बना देती। कामना जब हृदय में आती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कामई तैर तैर हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं, वो अंधा हो जाता है। कहां कहां वो अपना सिर पटकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। कपटी मुनि ने कहा, तुम्हारे गुरु को मैं माया के द्वारा ला करके गुफा में सुला दूंगा और तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आ जाऊंगा। और राजा ने कहा, ठीक। प्रताप भानु राजा के पतन के ये 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि राजा प्रताप भानु ने सब कुछ भगवान को अर्पित किया, लेकिन अपने आप को अर्पित नहीं किया। दूसरा कारण, कपटी मुनि का संग किया। तीसरा कारण, कपटी मुनि का संग करने के कारण जो कामना उत्पन्न हुई, वो कामना उसके पतन का कारण बन गई। और चौथा कारण, बोले गुरु का अपराध किया। कपटी मुनि ने उसके गुरु को उठाया, गुफा में बंद कर दिया, लेकिन राजा ने विरोध नहीं किया अपने स्वार्थ के कारण। यह गुरु का अपराध लग गया। इतने कारणों से राजा प्रताप भानु का पतन हुआ। कपटी मुनि ने अपनी योजना के अनुसार सारे कार्य किए और भोजन बनाया माया के द्वारा। उसका सहयोगी असुर, उसने भी सहयोग किया। और जब ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठे तो उस ब्राह्मण भोजन में ब्राह्मणों के मांस को मिलाकर के उसने भोजन परोसा। ब्राह्मण लोग समझ नहीं पाए। विप्र लोग जब भोजन करने चले, उसी समय आकाशवाणी हुई। पर सुन जब ही लागे मही पाला, पर सुन जब ही लागे मही पाला, भय आकाश मां नीत ही काला, भय आकाश मां नीत ही काला। विप्र वृंद उठी उठी रह जाहू, विप्र वृंद उठी उठी रह जाहू। है बड़ी हानि अन्न जल खाहू, है बड़ी हानि अन्न जल खाहू। भयहु रसोई भूसुर मासु, भयहु रसोई भूसुर मासु। सब दुज उठ मानी विश्वासु, सब उठ मानी विश्वासु। आकाशवाणी हुई, हे विप्रबंध, आप लोग उठ जाओ, भोजन मत करो। विप्रबंध उठे उठ गृह जाओ। हे विप्रबंध, आप उठो और अपने अपने घर जाओ। है बड़ हानि अन्न जनि खाओ। इस अन्न को खाने में बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण का मांस मिला। अब तो महाराज जितने ब्राह्मण थे सब उठ करके खड़े हो। राजा थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन,
मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए तुमने ये षड्यंत्र किया। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार के सहित तुम निशाचर हो जाओ। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। ब्राह्मणों के शाप से, विप्र के शाप से वही प्रताप भानु राजा रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री विभीषण बना। जब ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, ब्राह्मण तो शाप दे करके चले गए। उधर कपटी मुनि ने अपने सहयोगी राजाओं का एकत्रीकरण किया और राजा के राज्य के ऊपर आक्रमण किया, चारों तरफ से घेर लिया। भयानक युद्ध हुआ। राजा की सेना पराजित हो गई, प्रताप भानु की मृत्यु हुई और मरने के बाद राजा को सपरिवार असुर बनना पड़ा। श्री याज्ञवल्क जी महाराज ये कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब होहि विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक सम ताहि ब्याल सम धाम। जब विधाता विपरीत हो जाते हैं, काल विपरीत आता है, तो अच्छा करने पर भी उल्टा ही हो जाता है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। वही प्रताप भानु राजा रावण बना, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि जो मंत्री थे वे विभीषण बने और विश्वस्त्रवा के पुत्र बनकर के ये तीनों